गंगा नदी के तट पर स्थित एक घना जंगल था, जहां अनेक जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल के पास नदी में एक विशाल मगरमच्छ रहता था। उसका नाम था गजेश। वह बेहद ताकतवर और चालाक था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अपने अहंकार के कारण दूसरों को छोटा समझता था। गजेश का घमंड। गजेश को लगता था कि नदी का राजा वही है, क्योंकि पानी में उससे ताकतवर कोई नहीं था। वह छोटे जलचरों, मछलियों और कछुओं को कमजोर समझता और उनका मजाक उड़ाता। जब कोई उससे मदद मांगता, तो वह उपेक्षा करता और कहता, तुम सब मेरे लिए महत्वहीन हो। मैं जंगल और नदी का सबसे ताकतवर जीव हूँ। बंदर से दोस्ती और चालाकी। नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिस पर एक चतुर बंदर मधु रहता था। मधु बहुत होशियार और दयालु था। वह अक्सर गजेश से बातें करता और उसे समझाने की कोशिश करता कि ताकत का सही उपयोग सेवा और सहयोग में है, न कि दूसरों को नीचा दिखाने में। गजेश ने सोचा कि बंदर को बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने चालाकी से मधु से दोस्ती कर ली। मधु प्रतिदिन जामुन तोड़कर उसे खिलाता और गजेश मीठे जामुनों का स्वाद लेने लगा। कुछ दिनों बाद गजेश की पत्नी ने उससे कहा, अगर एक बंदर के खाने से जामुन इतने मीठे हो सकते हैं, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। गजेश पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसने अपने अहंकार में सोच लिया कि वह आसानी से मधु को बेवकूफ बना सकता है। मधु की चतुराई। अगले दिन गजेश ने मधु से कहा, मधु, क्या तुम मेरे साथ नदी के उस पार चलोगे? वहाँ बहुत स्वादिष्ट फल हैं, जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। मधु उत्साहित हो गया और खुशी खुशी गजेश की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, गजेश ने मधु से कहा, मैं तुम्हें मारने और तुम्हारा दिल अपनी पत्नी के लिए देने जा रहा हूं। मधु घबरा गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से समाधान निकाला। उसने तुरंत कहा, अरे गजेश भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। चलो वापस चलते हैं, मैं तुम्हें अपना दिल देकर खुश कर दूंगा। गजेश उसकी बातों में आ गया और उसे वापस पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मधु पेड़ पर चढ़ा, उसने हंसते हुए कहा, गजेश, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन समझदारी में कमजोर। दिल कोई पेड़ पर रखकर नहीं जाता। तुमने अपनी लालच और घमंड में हमारी दोस्ती तोड़ दी। सबक और बदला। गजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि सिर्फ ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि चतुराई, ईमानदारी और दोस्ती की कदर करना भी जरूरी है। इसके बाद गजेश ने अपना अहंकार छोड़ दिया और नदी के बाकी जीवों की मदद करने लगा। वह अब सबके साथ मिलकर रहता और जंगल के सभी जानवर उसे एक सच्चे राजा की तरह मानने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी भी जीवन में बहुत मायने रखती है।